नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। सोमवार से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन 3 नए कानून के तहत ही अब प्राथमिकी दर्ज होगी और नए कानून के तहत दाखिल चार्जशीट के आधार पर अब न्यायालय में आरोप तय होगा और मामले की सुनवाई होगी। 1 जुलाई से बदल गई कानून की धाराएं, देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। देखें रिपोर्ट। 1 जुलाई से बदल गई कानून की धाराएं, देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता, आईईए अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों के जमाने से कानून को बदलकर केंद्र सरकार ने भारतीय कानून 1 जुलाई से लागू कर दिया। 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया। इसमें आईपीसी की 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है। साथ ही 9 नए धाराएं जोड़े गए हैं। इस तरह नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। दूसरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह पर भारतीय नागरिक अधिकार संहिता लागू किया गया है। इसमें सीआरपीसी के 9 प्रावधान को निरस्त किया गया। 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस तरह भारतीय नागरिक अधिकार संहिता में कुल 533 धाराएं हैं। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इसमें 23 प्रावधान में बदलाव किया गया है। एक नए प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून लागू होने से वकीलों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नए कानून से वकीलों को अपडेट होना होगा। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ही चलेगी। तो बहुत फेरबदल है। ऐसा बोलते हैं लोग कि कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें जबरदस्त बदलाव है और इससे तक कठिनाई अधिवक्ताओं को भी होगा, न्यायिक पदाधिकारियों को भी होगा और पुलिस पदाधिकारियों को भी होगा। मौजूदा समय में अभी इससे लोगों को बहुत परेशानी है। जो तीनों कानून शुरू से लोग पढ़ के काम करते आए, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, वो एकाएक खत्म हो जा रहा है। जो पुराने वाले 1 जुलाई के पहले का केस है, उसमें पुराना सेक्शंस, जो पुराना एक्ट है वो लगेगा। अब आज से जो नया केस लागू होगा, नया जो कानून है नए एक्ट से चलेगा और जो केस आज के डेट से इंस्टीट्यूट होगा उस पे नया तीनों कानून लगेगा। वकीलों की परेशानी बढ़ गई है तो पुलिस विभाग भी परेशान है। नए कानून से पुलिस विभाग को अपडेट किया गया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्याय संहिता बाकी तीनों जो कानून है वो आज से पूरे भारत में, झारखंड में लागू हो चुके हैं और जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो चुका है। तो इसके पीछे मतलब भारत सरकार, झारखंड सरकार और सभी का मतलब बहुत दिन से तैयारी चल रही थी। लगातार जो स्टेक होल्डर्स थे, जो अनुसंधान करता थे, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स थे, उनकी कई राउंड जो ट्रेनिंग है विधिवत उनको ट्रेनिंग दी गई। न सिर्फ रांची में दी गई बल्कि दिल्ली में भी, दिल्ली के अलावा गाजियाबाद में और उसके बाद सभी फिर कालांतर में सभी जिलों में इसकी लगातार प्रशिक्षण अलग अलग स्तरों पर दिया गया है। तो 99% जो थी वो तैयारी करीब कंप्लीट हो चुकी है और आज की डेट से सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। जो नए कानून हैं, पहला तो है धाराओं का, अलग अलग धाराएं हैं। जो पूर्व की धाराएं थी वो धाराएं अब नहीं है, नई धाराएं हैं। मैंने बताया आपको कि जो शब्द भी है, शीर्षक जो है कानून का, पहले भारतीय दंड विधान था, अब ये भारतीय न्याय संहिता है। तो दंड के बजाय न्याय शब्द का रिप्लेसमेंट ही बहुत महत्वपूर्ण इंगित करता है कि भाई हमारा ध्यान न्याय की ओर है, न केवल दंड दिलाने। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड था, अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में आया है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा भी इससे की जा सके। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है कि जब पुलिस सर्च और सीजर करेगी तो इसमें उसकी वीडियोग्राफी करनी है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय।
पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा। 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञों की ओर से सबूत जुटाना अनिवार्य। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। नए कानून में दायर याचिका के लिए भी समय सीमा तय। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन 3 नए कानून का लागू होने से जहां एक तरफ कोर्ट में बढ़ रहे केस का भार कम होगा, वहीं लोगों को त्वरित न्याय भी मिलेगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। 1 जुलाई से बदल गई कानून की धाराएं। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता। आईईए अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों के जमाने से कानून को बदलकर केंद्र सरकार ने भारतीय कानून 1 जुलाई से लागू कर दिया। 1 जुलाई से देश भर में नए कानून लागू हो गए। इंडियन पिनल कोड का नाम बदलकर अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता हो गया है। सीआरपीसी का नाम बदलकर बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। और अगर आईईए की बात कर ले यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की इनका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। और इन कानूनों के बदलने से, नए कानून लागू होने से क्या क्या बातें नई निकलकर सामने आएगी, कौन कौन से धाराओं में बदलाव होगा, ये तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। हम पैनल से अपना परिचय करवा दें। संजय विद्रोही जी, जो कि महासचिव है बार काउंसिल के, आपका बहुत स्वागत है संजय जी न्यूज़ 11 भारत में। सोनल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है सोनल जी न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ अभय मिश्रा जी, झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता, जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हम सबसे पहले रुख करेंगे संजय विद्रोही जी का। संजय विद्रोही जी, नए कानून देश भर में लागू हुए, क्या क्या बदलाव हुआ है, विस्तार से दर्शकों को समझाएं। देखिए, जैसा कि अभी आपने बतलाया कि सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस, इन तीनों के जगह में जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों को लाया गया है। मकसद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर कुछ इसके पीछे छिपा हुआ होगा। और वो एक बात जो आती थी ना पहले, जो हरदम आप पिक्चर में भी देखते थे, जनरल एक कहावत के तौर पे किया जाता था कि न्यायालय में अगर कोई मुकदमा चले जाए तो वहाँ पे तारीख पे तारीख पड़ता है। उस तारीख पे तारीख को हटाने के लिए ये जो नियम तीनों लाए गए हैं ये कारगर होंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर इसको सही रूप से पुलिस पदाधिकारी और न्यायालय, जो न्यायालय में बैठे हुए जो है न्यायिक पदाधिकारीगण अगर सुचारू रूप से काम करेंगे तो हम अधिवक्ता चाह कर भी बहुत मुकदमे को जो है बहुत आगे तक नहीं खींच पाएंगे।
हम लोगों को जो है टर्म माने एक तय सीमा पे जो है इसको करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये कानून आया है, आने के उपरांत इसमें अभी क्या क्या खामी रहेगी और क्या क्या इसका सदुपयोग होगा ये हम लोग अभी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो आज जन्म लिया है। जी बिल्कुल। और जिसकी मृत्यु होनी है वो अभी मृत्यु भी नहीं हुई है उसकी, वो भी साथ में चलना है। हम अधिवक्ताओं को, न्यायिक पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों को तो आज से नया एक टास्क मिल गया है, जैसा कि अभी हमारे डीजीपी साहब ने भी कहा कि उनको ट्रेन 99% कर दिया गया जी। उनका ट्रेनिंग जो है रांची में भी किया गया, दिल्ली में भी किया गया और दूसरे शहरों में भी ले जाके किया गया। लेकिन हम अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग का अभी तक कोई भी जो है ऐसा स्कोप नहीं मिल पाया है। हमारा सेमिनार 1, 2, 3 एक सेमिनार हो पाया है। न्यायिक पदाधिकारियों को तैयार किया जा रहा है, पुलिस पदाधिकारी तैयार हो रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता के बिना कोई भी ना न्यायालय चल सकता है और न ही कोई कानून का इम्प्लीमेशन ठीक से हो सकता है। हम लोगों को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये तीनों कानून जो है जो पास किया गया है संसद के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, और 2023 के बाद में लागू किया गया है ये 1 जुलाई 2024 को। लेकिन इसका प्रचार और प्रसार कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, जिससे कि लोगों को मालूम हो पाए। जो लोग जानते थे, जो नेट के माध्यम से कभी खोजते थे, तो अब उनको खोजने से 323 के जगह 323 नहीं मिलेगा। वो 302 को ही मर्डर केस आज तक मानते रहे कि मर्डर केस का मुजरिम है और उसी का मुद्दालय है, तो वो उसी को समझेंगे। लेकिन 302 को जो बदलने का काम किया गया है उसको अब नए वाले को नहीं मालूम होगा। इस तरह से कानून में कई बदलाव किए गए हैं। लेकिन सरकार से मैं ये दरखास्त करूंगा, पहले भी मैंने कई एपिसोड में दूसरे मुद्दे पे कहा है कि जनमानस को भी सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। अरे आप इसमें यही कर सकते थे, आपका जो है झालसा, एक जो है झालसा का काम ये होता है कि वो वैसे लोगों को न्याय दिलाने का काम करें जो अनपढ़ होते हैं, और अनपढ़ लोगों को जो पुरानी बात है उसको नए बात तक लाने में भी अगर हम लोग झालसा के माध्यम से, और इनके विभिन्न जो अंग होते हैं डालसा, जो हर स्टेट में जो न्यायालय जो होता है उसमें जो इनका अंग होता है, उसके माध्यम से खाली एक छोटा सा बुकलेट भी अगर हम लोग बांटने का काम करते कि पुराने दफा और नए दफा का जिक्र करते, उसमें जितना सजा का प्रावधान था, नए दफा में क्या सजा का प्रावधान हुआ है, तो बहुत जागरूकता फैलाने का हम लोग काम करते। मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि महिलाओं को बहुत संरक्षण, महिलाओं को बहुत प्रोटेक्ट किया गया इस कानून में, नए कानून में, लेकिन किसी महिला को यह मालूम नहीं होगा कि उनको क्या प्रोटेक्ट किया गया। आज सामूहिक बलात्कार अगर किसी बच्ची के साथ किया जाए जो माइनर है, संजय जी आप कहना चाह रहे हैं कि जो नए कानून लाए गए हैं उसको लेकर जागरूकता फैलाया नहीं गया? एकदम जागरूकता इसके विषय में नहीं फैलाया गया। जब हम अधिवक्ता अभी तक जागरूक नहीं हो पाए हैं तो आम जनता की क्या मैं बात करूं जी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सरकार के पास में सब सुविधा है, सरकार के पास में पूरा एजेंसीज है, इसकी पूरी जानकारी पूरे माने आम पब्लिक को भी होनी चाहिए थी। और जो मेन दफा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे आईपीसी में पहले 511 दफा हुआ करते थे, अब उसको घटा के 358 दफा कर दिया गया है। तो इसको घटाने का और क्या चीज घटा है और क्या चीज बढ़ाया गया, इसमें बढ़ाने का स्पष्ट रूप से अब भी वो सामने नहीं आ पाया है, वो किसी को कोई जानकारी नहीं। हम अधिवक्ताओं से भी अगर पूछा जाएगा तो हर अधिवक्ता क्या करेंगे? हमारे पास जब मुकदमा आएगा किसी तरीके का, तब हम उसमें जो है अपनी आगे की कार्रवाई करते हैं। ऐसा पढ़ने के लिए हम लोग क्या है कि हमारे पास मुकदमा आता है, हम मुकदमा में जब घुसते हैं और उसको अपने मुद्दा, अपने जो मौकिल है उसको बचाने का काम करते हैं, तब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब हमको जानकारी होना शुरू होता है। और अभी तो क्या है कि नए कानून में ये बतला दिया जा रहा है कि हम 20 साल का सजा कर दिए हैं, हम जो है मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिए हैं, हम जो है बेलेबल सेक्शन, नॉन बेलेबल सेक्शन था उसको बेलेबल सेक्शन में कन्वर्ट कर देने का काम किए हैं। लेकिन ये सब मुकदमा आने वाले समय में हम लोगों को मालूम होगा कि कितना कारगर हुआ है और कितना इसमें खामी है। और हमारा जब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट से जब ये उच्च न्यायालय जाएगा, उसके बाद जब उच्चतम न्यायालय जाएगा, तब हम लोग इस पे विश्लेषण कर पाएंगे ठीक से कि ये जो कानून लाया गया है सरकार के द्वारा वो कितना कारगर है। जी बिल्कुल, हम अभय जी का रुख करेंगे। अभय जी देखिए, जिस तरह से संजय विद्रोही साहब ने बताया हमें कि मतलब ठीक है पुलिस पदाधिकारियों का ट्रेनिंग हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं के बीच वो जागरूकता नहीं लाया गया, अधिवक्ताओं को पूरी जानकारी नहीं दी गई।
और अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देख ले, आज कोतवाली थाने में नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ। अब अधिवक्ता को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना है, अधिवक्ता को ही केस लड़ना है। ऐसे में अगर अधिवक्ताओं को पूरी जानकारी नहीं होगी तो अब आने वाले समय में, खास करके अगले कुछ महीनों तक, कितनी बड़ी चुनौती है अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने में। देखिए, कोई ये पहली बार नहीं है जी कि कानून में संशोधन हुआ है या नए कानून आए हैं। ये जो आप CRPC कह रहे हैं वो 1898 का है, उसे संपूर्ण रूप से 1973 में बदल दिया गया था और आज वर्तमान में 1973 चला करता है। 1898 कोई जानता नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो 73 में लागू हुआ तो लोगों ने बहुत परेशानी हुई। 3 जो कानून है जो अभी आप देख रहे हैं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य, वो बिल्कुल नए हैं। ऐसा कहना मुश्किल है कि बिल्कुल नए हैं। कुछ धाराओं में बदलाव आया है, कुछ धाराओं वैसे ही हैं। सजाओं में कमी आई है, महिलाओं के बारे में कुछ अधिकार मिले हैं। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बिल्कुल डिजिटलाइजेशन आ गया है। तो रह गई बात कि ये नई बात तो है नहीं कि कानून में बदलाव, नई कानूनें तो अक्सर आती रहती हैं और जो नई कानून आने के बाद समस्याएं आती हैं वो आता ही आना है। आप देखेंगे ये जो PMLA बिल्कुल नया कानून है, PMLA में तुरंत बदलाव हो गया, पूरा का पूरा नया का नया सेक्शन ही बदल गया। तो वहाँ क्या इन्फोर्समेंट एजेंसीज और ED वो उसको काम नहीं कर पाए। हमें सीखना होगा, हमें ही सिखाना होगा। और ये अगर हम कह रहे हैं कि हमारी परेशानी है, हम सीख नहीं पाएंगे, वैसा कुछ नहीं है, हम सभी सीख पाएंगे। नई धाराएं, हाँ वस्तुतः एक चीज़ मुझे संशय होता है बार बार, बहुत गहनता से जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखता हूँ, तो हमारे पास जितना डिजिटलाइजेशन की सुविधा होनी चाहिए वो हमारे पुलिस को और जो विभाग हैं उसको नहीं होगा, मतलब उसके पास होना संभव ही नहीं है। क्योंकि आज तक उतना डिजिटलाइजेशन, क्योंकि आज साक्ष्य के रूप में एवरी डिजिटल प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड एट एविडेंस। अब आप जाएंगे तो आपका जो प्राथमिकी है वो डिजिटल है, आपका साक्ष्य संग्रह मीन्स एविडेंस कलेक्शन है, जो कि अब साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है, उसमें जितना भी साक्ष्य जुटाना है, सीजर करना है, जो भी करना है वो बिल्कुल आपको कैमरे के अंतर्गत वॉइस एंड ऑडियो बोथ रिकॉर्डिंग करना है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे भारतवर्ष में पुलिस पदाधिकारियों के पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। ये हमारे ट्रायल कोर्ट में तो महासचिव हैं, मैं बता दे रहा हूँ, फोरेंसिक लैब में भेजने के पहले किसी भी चीज को लोग अधिवक्ता भी भय खाते हैं कि भाई 6 महीने में लौट के आएगा, 1 साल में लौट के आएगा। तो ये सुविधाएं हैं, इस सुविधाओं को सरकार को देना है। अब इसके चलते कानून लागू नहीं होगा या कोई चीज, किसी प्रकार का नया कानून आया है और उस कानून में समस्या आएगी तो वो कानून नहीं लागू होगा, ये संभव नहीं है। रहा बात कि झालसा से जो उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, राज्य सरकारों को अपनी एक टीम बनानी चाहिए थी, लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारे उच्च न्यायालय में ये व्यवस्था हुई थी। उच्च न्यायालय के कतिपय अधिवक्ता और जो भी जूनियर्स एडवोकेट्स थे उन लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया था और ये फेजेज में हुआ था और करीब 2000 करीब जो भी अधिवक्ता थे उसमें सम्मिलित हुए थे जुडिशियल अफसर के साथ। तो ये महासचिव महोदय वे खुद स्वयं करवा सकते हैं, क्योंकि छोटी सी बात है, धारा बदल गई, क्या अंतर पड़ता है, थोड़ी सी धारा इधर से उधर हो गई, बहुत उसमें बहुत फेयर नहीं है। मगर जो समस्या आएगी वो समस्या आएगी पूरे प्रोसेस को चालू करने में, इम्प्लीमेंट करने में। धारा बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू रिफॉर्म बाय वे ऑफ डिजिटल प्रोसेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे देश में उतना है नहीं। उतना अगर आपके पास डिजिटल प्रोफाइलाइजेशन है नहीं, देन वो आप सोचिए। अब जैसे दूसरा एक समस्या और आ सकता है, जो आप कहते हैं कि नहीं सजा तो कुछ छोटे छोटे मामलों में सजा है नहीं। अब सजा है नहीं, उसका परिभाषा भी नहीं है कि उसको सजा क्या मिलेगा, मतलब सामाजिक सेवा करना है, वो अपरिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है तो न्याय प्रक्रिया में न्यायालय को भी इस दंड को देने में, सामाजिक सेवा का दंड देने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो परिभाषित ही नहीं है। तो कुछ समस्याएं तो आती हैं, नई कानून है, नए चीज है। और बिल्कुल अभय जी, तो आपने जो तमाम बातें रखी बेहद गौर करने वाली बातें हैं कि
नए कानून आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले भी ये हो चुका है। हाँ, समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से सरकार करवा पाएगी, ऐसी उम्मीदें हैं। अभय मिश्रा जी, जो कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये तमाम बातें रखी। हम सोनल तिवारी जी का रुख करेंगे। सोनल जी, देखिए, अगर हम बात कर लें कुछ कानून को लेकर खास करके, तो दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का प्रावधान सामने आया है नए कानून के हिसाब से, और अगर मॉब लिंचिंग को भी हत्या के रूप में अब देखा जाने लगेगा, इस तरह के जो कानून है वे सामने आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, तो जहां एक तरफ जनता को शायद उतना फर्क ना पड़े, लेकिन जो लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स और चाहे सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। तो दो सवाल है आपसे कि ये जो नए बदलाव हुए हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और जो दूसरा सवाल आपसे है कि विद्यार्थियों को कितना फर्क पड़ने वाला है। सभी दर्शकों को जोहार। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जब अपने भाषण दे रहे थे इस कानून के संबंध में, तो उन्होंने यही कहा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम रेडी हैं कि नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मानना है, इसके अलावा भी मेरा मानना है कि कितने स्टेक होल्डर्स हैं। मान लीजिए कि जब देश में कानून बदल रहा है, और ये कानून बदलने का जो पूरा प्रक्रिया है, अगर आप शुरू से देखेंगे तो बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। जैसे जब ये कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, तो उस दिन भी कुछ सस्पेंशन था, उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था, डिस्कशंस होना चाहिए था। बहुत ज़रूरी है, जब कानून बनता है कोई भी, तो बहुत ज़रूरी है डिस्कशंस होना चाहिए था। जैसे संजय विद्रोही जी हैं, तो मैं बस बात करने के लिए ये रख रहा हूँ कि कितने बार एसोसिएशंस के साथ कंसल्टेशन किया गया। दिल्ली बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, झारखंड में बार एसोसिएशन है, कितने लोगों के साथ चर्चा हुई कि ये कानून आना चाहिए, इस कानून में आपके तहत क्या होना चाहिए। इसको लेके मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब जब इस पर विचार करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बड़ा रस वाला एक्टिविटी है। सही बात है, समय लगेगा, कानून बनना चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए, और इस कानून में बहुत अच्छे बदलाव हुए भी हैं, जो हम लोग आगे जब बातचीत करेंगे तो उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे आप जब रेप के बारे में बता रहे थे, तो रेप में बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है कि 7 दिन के भीतर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब उस पर भी एक बड़ा प्रावधान है, जो सर रेफर भी कर रहे थे कि मान लीजिए कि कोई एक महिला है जिनके साथ रेप हुआ और FSL के लिए भेजना है, यहाँ पे 1 साल लगता है, 6 महीना लगता है। झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब धनबाद में जब जज साहब की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हुई थी, तो उसी केस में वो उठ के आया कि स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी में आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या ये मतलब अगर पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना है, तो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो काम करना होगा। आपका कहने का मतलब डिजिटल वाले पे भी बहुत अच्छा ये है कि जैसे जब डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये डिजिटल स्टोर कहाँ होगा। अब जैसे झारखंड जमताड़ा बहुत फेमस है कि यहाँ पे हैकिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। इस पे भी हमें देखना है कि उसका रिपोजिटरी कहाँ है, उसको आप स्टोर कहाँ कर रहे हैं, कौन से क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं, क्या उसके लिए सरकार रेडी है कि नहीं, झारखंड सरकार ने उसके लिए कोई सिस्टम बनाया है कि नहीं बनाया, उस पर भी विचार होना चाहिए। तो आई थिंक वो एक बड़ा रोबस्ट वाला सिस्टम है, जो अभी धीरे 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 समझ में आएगा कि क्या बदलाव है, क्या जरूरी है, क्या नहीं। जहां तक बात रह गई कि जैसे मैं खुद ही 3 साल 4 साल पहले लॉ कंप्लीट किया हूँ, तो अब जैसे मेरे साथ बड़ा स्ट्रगल है कि हमने जो कॉलेज में याद करके आया वो पूरी बदल गया। या जैसे फिल्म में भी हम लोग देखते थे चाची 420, तो याद है कि 400, सबको याद है कि 420 मतलब धोखाधड़ी। मतलब हमने तो, आपने फिल्मों का जिक्र किया, तो हमने तो फिल्मों में ये देखा है कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्हें जुबानी सारे धाराएं याद होती हैं। अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, इस पे एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि कानून में बहुत बदलाव किया गया है। अगर आप रियलिटी देखेंगे 90-95% ऑलमोस्ट सेम है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बहुत जगह पे कॉपी पेस्ट किया गया है। जैसे मान लीजिए कि मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, तो वो हुसैनारा खातून का जजमेंट था, जिसमें सारा कुछ मतलब पुणे वाला का जजमेंट था, जिसको लाया गया इस पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ था उसको इस कानून में लाया गया है। बस थोड़ा नंबरिंग का फेरबदल है। पहले जो नंबरिंग याद था, नंबरिंग आसान हो जाता था, वो है। दूसरा जो साक्ष्य और एविडेंस मतलब कुछ तो ऐसे भी लॉज थे जो कि जनता की जुबान पर बैठे हुए थे और कुछ धारा बैठे होते। करेक्ट, बिल्कुल आपके पास आएंगे सोनल जी। हमारे साथ अमरेंद्र सहाय जुड़ चुके हैं धनबाद से, धनबाद बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है अमरेंद्र जी न्यूज़ 11 भारत में। 3 नए कानून देश में लागू हुए, और लागू होने के बाद अब तमाम तरह की बातें गलियारों में घूम रही हैं। कोई तमाम बातें, जैसे कि अगर धाराओं में बदलाव हुए हैं, कई धाराओं में जो प्रावधान है सजा का वो भी बदला है। अब ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस नए 3 कानून को लेकर? कानून की धाराओं में बदलाव से ये कोई नई चीज़ नहीं है हम लोगों के सामने, लेकिन
एक साथ जो बल्क में किया गया है और एक प्रश्न जो उठा है जो जुबान पे हुआ करता था हम लोगों का, ये बात ठीक है कि अब हम लोगों को भी फिर से वही पढ़ाई करना है और नए और पुराने के साथ में चलना है। लेकिन जो आज एविडेंसेस का जो कलेक्शन और जो, तो उस हिसाब से डिजिटलाइजेशन तो अभी तक दिखा नहीं है कि ग्रास रूट पे हो पाया है। बहुत जगह पर कहीं ऑनलाइन है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन जो अपलोड नहीं हो पाता है डेट और जजमेंट्स और ऑर्डर्स, फिर ऐसे हालत में, और कुछ सेक्शंस है, धाराएं ऐसे हैं जहां पर कि लोगों का, आम आदमी को ये सुरक्षा के जगह पर उनको थोड़ा असुरक्षित करने का जैसा हो गया है। जो पहले हम लोग जो 14 डेज का, आप सभी जानते हैं कि एक पखवाड़ा का जो है तो रिमांड मिला करता था, वो रिमांड अब 40 दिन और 60 दिन तक का चक्कर आ गया। और ये ठीक है कि विद प्रायर कंसेंट, तो कंसेंट और सहमति तो कोर्ट का तब भी था, 14 पखवाड़े में भी था, अब 60 दिन में भी है जी। अब 60 दिन के साथ में होगा क्या ये प्रॉब्लम की कोई जमानत के लिए बीच में जाए तो बोलेंगे नहीं भाई अभी रुको, क्योंकि 60 दिन तक का जो है तो मामला है, 40 दिन का मामला है। इस तरीके से कई एक धारा में जहाँ पर बहुत ही स्पष्ट नहीं है कि 14 दिन में उनको रिमांड किया जाएगा, कोर्ट से में उनका प्रोडक्शन होता था जेल से, और वो आदमी अब 60 दिन में होगा या 40 दिन में होगा, ये स्पष्ट नहीं है। कई एक फिर इस तरीके से धाराएं हैं जहाँ पर देखा जाता है कि लोग 480 है जी, ये नया वाला जिसका पुराना हम लोग का 437 था जी, इसमें आ गया कि एक बार जो बेल आउट होता था तो फिर अगर कोई किन्हीं को ऐसा लगता था अपोजिट पार्टी तो बेल कैंसलेशन के लिए जाते थे। लेकिन अब आ गया क्या कि अगर कोर्ट को पता चलता, प्रोसिक्यूटर लिख के दे दिए कि नहीं साहब इनका बेल कैंसिल कीजिए, तो कोर्ट जो है सो उनके हाथ में एकदम ओपन है, कभी भी कर दें। तो सुरक्षा कितना हो पाएगा इस पे थोड़ा आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जहाँ तक बदलाव है तो बदलाव होता रहता है। जो एक पीएमएलए का बात है वो तो नया है, तो एक आध सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन है, लेकिन ये तो पूरे बल्क में ही जो है सो जब हुआ है तो थोड़ा समय लगेगा। लोगों को भी, कोर्ट को भी, पुलिस को भी, हर सेक्शन को जो इससे जुड़े हुए हैं जी बिल्कुल, कहीं सुरक्षा की भी बात है और वक्त जरूर लगेगा। हम अपने पैनल से बात करें, सबका यही कहना है कि आने वाले समय में वक्त लगेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में, पूरी तरह से इसे धरातल पर उतारने में समय लगेगा। अमरिंदर जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। आखिरी कुछ मिनट बचे हुए, संजय जी हम आपके पास आना चाहेंगे। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, मतलब अगर पूरी तरह से हूबहू ये जिस तरह से कानून नया लाया गया है धरातल पर इसे उतारना है तो क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, मैं पहले भी कहा और मैं आभार व्यक्त करूंगा अभय जी का कि इन्होंने ये बतलाया, ये भी किसी को जानकारी नहीं है, तमाम झारखंड के किसी अधिवक्ता को जानकारी नहीं है कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को इस पे जो है सेमिनार करके उन्हें जो है अप टू डेट करने का काम किया गया है। वैसे भी मैं ये बतला देता हूँ, यही दिक्कत है सभी जगह कि उच्च न्यायालय में जो है जितना प्रिविलेज वहां मिलता है अधिवक्ताओं को, उसका रत्ती भर भी प्रिविलेज पूरे झारखंड के किसी भी एसोसिएशन के अधिवक्ता को नहीं मिलता जी। पता नहीं हम लोग किस श्रेणी में आते हैं ये हमको नहीं मालूम। हमने बात की थी पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं जी बिल्कुल, 38,000 अधिवक्ता झारखंड में हैं और अगर 2,000 अधिवक्ता को ट्रेंड किया जाता है और 36,000 अधिवक्ता को ट्रेंड करने का काम नहीं किया जाता है तो ट्रायल होता है व्यवहार न्यायालय में। ट्रायल कभी भी जो है
वो उच्च न्यायालय में नहीं होता। उच्च न्यायालय में हमारे पास से जाने के बाद में उन लोग के पास भी जब मुकदमा जाएगा ना, मैं ये दावा कर सकता हूं कि वहां के अधिवक्ता तभी पुस्तक पलटेंगे और देखेंगे कि क्या दफा में क्या माने ये दफा जो बदला गया, ये एक दफा जैसे अमेंडमेंट की बात की, अमेंडमेंट रोज होता है और होता रहेगा। और जो 3 नए कानून बने हैं, मेरा दावा है इसमें भी नित्य रोज अमेंडमेंट होता रहेगा। जी बिल्कुल। जो नए कानून आए, संजय जी, जो नए कानून आए हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता और उसमें बहुत ज्यादा अधिवक्ता इन्वॉल्व भी नहीं होते। पीएमएलए के कोर्ट में हुआ, चाहे आज ईडी के कोर्ट में हुआ, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम लोग रोजमर्रा का, जैसे हमारा ये कहना है कि हम लोग मजदूर टाइप के आदमी होते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे 90% अधिवक्ता रोज आते हैं, कमाते हैं और जाते हैं, तब वो घर खर्चा चलाते हैं। उनके पास में अगर हमारा इसका ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बेचारे वो क्या करेंगे। आज जो है 420 के दफा को पूरा का पूरा आपने बदल दिया, ठीक है। उसमें आपने हम इनका कहना है, चाहे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, मैं ये कहता हूं कि पूरा का पूरा बदलाव हो गया। आज हमको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा और जानकारी लेना पड़ेगा, तब आगे हम करेंगे। बल्क में संशोधन हुए हैं और बल्क में बदलाव हुआ है। और जिस तरह से अभय जी ने बताया कि हमें ट्रेनिंग दी गई, लेकिन अभय जी आपने कहा कि ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन संजय विद्रोही साहब का कहना है कि मतलब 2000 अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई, बाकी 36,000 अधिवक्ताओं का क्या, जो आए दिन केस लड़ते रहते उनका क्या। देखिए, हमारे यहाँ के वरीय अधिवक्ताओं ने कनीय अधिवक्ताओं को स्वतः इस बात का, ये पूरी सतत प्रक्रिया चल रही है और वरीय अधिवक्ताओं ने अपने कनीय अधिवक्ताओं को दिया इसके बारे में प्रशिक्षण, इसकी जानकारी दी। तो ये इनको भी करना चाहिए। ये सारे अधिवक्ता जो परिषद हमारे यहाँ जो जिला स्तर पर है, वहाँ पे बड़े बड़े जो बड़े अधिवक्ता हैं वो अपने कनीय अधिवक्ता को बताएंगे पढ़ के। तो ये करना, ये अब किसी पर हमें लगा देना कि ये सरकार करेगी तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा तो है नहीं। ये पुस्तक आ गई, मुझे कोई खरीद के देगा तो खरीदेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। ये हमारे तिवारी जी ने कहा था कि कितने जगह इसके बारे में पूछा गया या स्टेक होल्डर से। ये प्रक्रिया 2005 से चल रही है, कोई नया नहीं है। 2019 में माननीय गृह मंत्री ने माननीय मुख्य न्यायाधीश से लेकर के सारे जिला न्यायालय में इसका प्रति भेजा था 19 में। ये 20 में वापस आया था, पुनः इस पर आपत्ति हेतु सारे जिला न्यायाधीश से लेकर के हर एक स्टेक होल्डर को भेजा गया था। ये जब 5 से चल रहा है, 19 में भेजा गया, 20 में भेजा गया, आपने आपत्ति दर्ज की है, तो फिर आप ये कहेंगे कि हमें सूचना, मतलब ये आपके हिसाब से अभय जी की अधिवक्ताओं की भी, खास करके वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ये ड्यूटी है कि कनीय अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दे। आखिरी 1 मिनट बचा हुआ, सोनल जी हम आपसे राय लेना चाहेंगे, और खास करके आने वाले कुछ समय में जनता को क्या इंतजार करना चाहिए जब ये पूरी तरह से सही से इम्प्लीमेंट हो सके, ट्रेनिंग मिल सके, तब क्या इस बारे में बात अच्छे से विस्तार से होनी चाहिए। देखिए, जितने भी पुराने कानून हैं जो चल रहे हैं उसमें बेसिकली वो अच्छा तभी बन पाया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे फाइनली इंटरप्रेट किया है, और सुप्रीम कोर्ट ही है जो फाइनल इंटरप्रिटेशन करता है। सरकार कुछ भी बना ले, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही उसे या तो सही या गलत ठहराती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अभी नए कानून बने हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग रास्ते, जैसे अगर आप सेडिशन का जो धारा है इसमें कहीं सेडिशन मेंशन नहीं है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अगर सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ आप बातचीत करते हैं तो आपके ऊपर एंटी नेशनल, या जो भी एंटी नेशनल भी वर्ड नहीं यूज किया है, पर आपके ऊपर वो धारा लग सकती है। तो ये एक तरीके से बैकडोर एंट्री है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि सेडिशन लागू नहीं होना चाहिए, या भारत सरकार में ऑलरेडी पार्लियामेंट में बोला कि हम सेडिशन को हटाने वाले हैं, तो ऐसे चीजों को फिर से जोड़ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा और एक जो हमको लगता है कि यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है स्पेशल लॉ और जनरल लॉ को लेके। जैसे जनरल लॉ क्या है हमारा आईपीसी, स्पेशल लॉ हमारा हो गया पीएमएलए हो गया, यूपीए हो गया, जो भी है उसके तहत मान लीजिए कि अभी एक लोकल थाना है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब एनआईए भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसको माना जाएगा, किसके रिपोर्ट को माना जाएगा, ये सब एक क्लैरिटी नहीं है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये एक बड़ा स्ट्रगल है जो हमको लगता है समय समय पे लगेगा। तीसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मान लीजिए थाना में अगर 7 साल से कम के नीचे सजा के ऊपर आप एफआईआर कराने जाते हैं, एकदम आर्बिट्ररी पावर दे रखा है थाने को, तो कि थाने की मर्जी है। अधिवक्ताओं का यही कहना है कि समय से सब कुछ धीरे धीरे
सामने आ जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो इसका वो भी सामने आ जाएगा और इंतजार करना होगा। अभी इम्प्लीमेंट कानून हुआ है, अब धीरे धीरे इसमें हो सकता है कि कुछ और बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अब समय के हिसाब से ही ये धरातल पर कानून उतरेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जिन्होंने तमाम अहम बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा की, जानकारी दी कानून को लेकर। अब सबसे पहले हम फिर से एक बार परिचय करा दें अपने पैनल का। हमारे साथ संजय विद्रोही जी जुड़े हुए थे, जो कि महासचिव है बार काउंसिल के। आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए सर। सोनल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अधिवक्ता हैं। आपका सोनल जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ अभय मिश्रा जी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता जुड़े हुए थे। अभय जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ अमरेंद्र साहू जी जुड़े हुए थे धनबाद से, जो कि अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के। आपका बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो आज हमने अधिवक्ताओं से बात की, क्या क्या पेच होने वाले हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं नए कानून को लेकर, और क्या क्या बात जनता को जानने की ज़रूरत है। तमाम बिंदुओं पर हमने बातचीत की। अधिवक्ताओं को क्या परेशानी आ सकती है, इस मसले पर हमने बात की। और धीरे धीरे सारे अधिवक्ताओं का कहना है कि कानून जब धरातल पर उतरने लगेगा तो सब कुछ निकलकर छनकर सामने आ जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।